आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्तियों की सबसे पहली पहचान यह होती है कि वे अपनी मातृभाषा में दक्षता से काम कर सकते हैं। केवल भारत में एक ऐसा देश है जिसमें शिक्षित व्यक्ति वह समझा जाता है जो अपनी मातृभाषा में दक्ष हो या न हो, किंतु अंग्रेजी में उसकी दक्षता असंदिग्ध हो। संसार के अन्य देशों में सुसंस्कृत व्यक्ति वह समझा जाता है जिसके घर में अपनी भाषा की पुस्तकों का संग्रह हो और जिसे बराबर यह पता रहे कि उसकी भाषा के अच्छे लेखक और कवि कौन हैं तथा समय समय पर उनकी कौन कौन सी कृतियां प्रकाशित हो रही हैं। भारत में स्थिति दूसरी है। यहाँ घर में प्राय साज सज्जा के आधुनिक उपकरण तो होते हैं, किंतु अपनी भाषा की कोई पुस्तक नहीं होती। वह दुर्व्यवस्था भले ही किसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, किंतु वह सुदर्शा नहीं है, दुर्व्यवस्था ही है। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों में से हीन नहीं हैं, बल्कि उनकी किस्मत चीन जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी लेखकों की कृतियां वहाँ के अत्यंत सुशिक्षित सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही नहीं हैं कि जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथा कथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्राय नहीं पड़ती। हमारा तथा कथित उच्च शिक्षित समुदाय जो पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यह उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है। उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि उसका कि जिस समाज शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। ठीक है, हमें इस गद्यांश के अनुसार पूछा है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। ठीक है, हमने गद्यांश को पढ़ लिया। इसके हमें चार विकल्प दिए। विकल्प ए शिक्षित मनुष्य का महत्व, विकल्प बी भाषा का ज्ञान, विकल्प सी मातृभाषा का महत्व, विकल्प डी शिक्षित समुदाय। तो इससे हमसे पूछा इसमें कि उपयुक्त शीर्षक हमें उपयुक्त शीर्षक बताना है। गद्यांश के अनुसार क्या हो जाएगा गद्यांश के अनुसार। ठीक है, अब इससे हम देखते हैं। गद्यांश के अनुसार हमें पता है कि जो इसमें बोला है यहाँ मातृभाषा के बारे में बोला है। ठीक है, यहाँ भी बोला है मातृभाषा में दक्षता में काम करता है और यहाँ भी बोला मातृभाषा में दक्ष हो ना हो। तो इससे हमें पता चल रहा है जो लेखक है इसमें क्या शीर्षक हो सकता है। लेखक के अनुसार इसमें जो शीर्षक हो सकता है वो हो सकता है मातृभाषा का महत्व। इसमें मातृभाषा के महत्व के बारे में पूरे पैराग्राफ में बताया हमको गद्यांश में। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा विकल्प के हिसाब से? विकल्प सी, यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।